सब हिंदू धर्म के जो आराध्य है, हिंदुओं के अलावा भी वहाँ बौद्ध धर्म के लोग भी थे। मैं देखा एक मुस्लिम वहाँ के अयोध्या के लोग थे, वो भी खुशी से झूम रहे थे। ये भी बता रहे हैं कि भाई राम जी की छोटी छोटी तस्वीरें लगी है, मोदी जी की, योगी जी की बड़ी तस्वीरें लगी है, वो भी सरासर गलत था। मैंने वहाँ जाके देखा। जय श्री राम। जसनाथ जी भगवान की जय हो। आज लीलसर धाम है जको जसनाथ जी रो मोटो धाम है मलानी में। इरा मैं थे मोटनाथ जी बाप जी, और बाप जी ने निमंत्रण मिलो हमार अयोध्या। और अयोध्या में मतलब ई मारवाड़ क्षेत्र में देखो जावे तो जगह बड़ा संत है, वो बड़े संतों में मोटनाथ जी ने निमंत्रण मिलो राम लला विराजमान रो अयोध्या में। और हमारा आप अयोध्या भी जान आया तो बाप जी रा एक संत होने के नाते पूरी चर्चा करो, अनुभव जानो बाप जी रो। तो बाप जी जसनाथ जी महाराज की जय हो। जय हो। बहुत सुंदर अवसर था और लोगों में बहुत उत्साह था। और वैसे भगवान का मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर वहाँ के शहर है जिसका भी कायाकल्प योगी जी ने किया है। काफ़ी लोग थे, 8-9 हज़ार लोगों को निमंत्रण था और 8-9 हज़ार लोग थे। बहुत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे जिसमें सुरक्षा की कोई चूक नहीं हो। ब्लैक कमांडो से लेके पूरा फोर्स तैनात था और सारी लोगों में इतना उत्साह था। उन्होंने मना कर रखा था कि भी 8 हज़ार लोगों को जिनको इनवाइट है उनके अलावा शहर में नहीं आए, ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। फिर भी लोगों की इच्छा ये थी कि भी राम लला की जो मूर्ति स्थापित होगी उस दिन हमें अयोध्या में रहना है, अयोध्या क्षेत्र में रहना, 84 कोस की जो परिक्रमा उसमें रहना है। तो लाखों लाखों लोग वहाँ पहुंचे थे। बहुत सुंदर लोगों का बहुत मनमोहक दृश्य था। कई ऐसे संत थे जो विरक्त संत थे, बड़े बड़े जो नामचीन संत है वो भी थे। एक ऐसा माहौल था जिस समय रामलीला विराजमान हो रही थी। तो दुनिया भर के जो संतों ने पहले लड़ाई लड़ी, जिसमें से एक ऋतंबरा जी भी थे जिनके आंखों में आंसू बह रहे थे। लोग कई तो कयास लगा रहे थे कि ऋतंबरा जी के जो आंसू बह रहे हैं वो उनको सम्मान नहीं दिया। ऐसा नहीं था, वो भावुकता के पल थे, भावुक हो रहे थे कि वास्तव में आज मेरे भगवान अपने महल में, आराध्य देव महल में विराज रहे हैं। और इसी के कारण बहुत सुंदर व्यवस्थाएं थी, सुरक्षा के अच्छे इंतजाम थे और खुशी का बड़े बड़े संत, उद्योगपति, फिल्म जगत सारे लोग आए हुए थे। और सभी बहुत बड़ा विशाल मंदिर था और मंदिर के जितनी परिक्रमा की पूरी जगह थी जिसमें 8-9 हज़ार लोग बैठ सके, तो उस जगह सब जगह बैठने की व्यवस्था थी। जो व्यवस्था मिली सारे लोग वहाँ बैठे और सब लोगों का एक ही भाव और एक ही मतलब हर्ष था। पूरे शहर में आप कहीं अयोध्या, क्या मैं यहाँ से निकला तो गुजरात से लेके अयोध्या तक जितने भी जिसमें शहर आ रहे थे पूरे के पूरी भंगवी ध्वजाएं और भगवान के राम जी के नाम की ध्वजाओं, पताकों, शहरों को बहुत सुंदर। और कई लोग वैसे भी बता रहे हैं कि भाई राम जी की छोटी छोटी तस्वीरें लगी है, मोदी जी की, योगी जी की बड़ी तस्वीरें लगी है, वो भी सरासर गलत था। मैंने वहां जाके देखा तब मुझे पता चला कि वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं थी। बड़े बड़े भगवान राम जी के और हनुमान जी के हेडोकिंग लगे थे और वो भी हेडोकिंग लोगों के द्वारा लगाए गए थे। और मोदी जी की और योगी जी की छोटी छोटी तस्वीरें उसके नीचे भाव से लोगों ने लगाई जरूर है, पर वो सारी जो वहाँ पूरी अयोध्या राममय हो चुकी थी और पूरे लोगों में बहुत उत्साह था, भाव था। और लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे कि भाई 500 वर्ष के बाद में इतना लंबा समय गुजर गया, भगवान की जो जिस जगह भगवान राम, जिसको पूरे विश्व के अंदर आराध्य देव या भगवान के नाम से जानते हैं, लोगों में बहुत बड़ा भाव है भगवान रामचंद्र जी के। और वही भारत में और जिनकी जन्मभूमि है उस पे भगवान विराजमान नहीं थे तो लोगों के मन में हमेशा दुख तो रहता ही था। और वो समय आया तो लोगों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और लोग बहुत बड़े खुश थे। संत होने के नाते क्या संदेश है आपका समाज में राम जी के जीवन से प्रेरणा? मैं यही कहता हूँ कि राम जी आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति थे जिसमें हमेशा उन्होंने मर्यादा का पालन किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से विख्यात हुए। और मैं ये कहना चाहता हूँ आगे लोगों को, आज के बाद में जो राम राज्य की कल्पना करते हैं हम, यही से शुरू होनी चाहिए। और देश में धार्मिक भावना और हर व्यक्ति अपनी मर्यादा और अपने नियमों में चले। मेरा कहने का एक ही मतलब है और यही है कि जब हम भगवान की रामलीला विराजमान की है तो उसमें हम सार्थक जब होंगे जब सब हम मर्यादा से चलें, भगवान की जो आदर्श थे उसके पंथ पे चलें। यही
कहना चाहता हूँ। राम सबके, ये भाव होना चाहिए लोगों में। हाँ, राम सबके हैं, इसमें न कोई पार्टी पक्ष होता है, न कोई भगवान किसी के अलग होते ही नहीं है, सबके भगवान है और सबके साथ में है। और सब हिंदू धर्म के जो आराध्य है, हिंदुओं के अलावा भी वहाँ बौद्ध धर्म के लोग भी थे। मैं देखा एक मुस्लिम वहाँ के अयोध्या के लोग थे, वो भी खुशी से झूम रहे थे, कह रहे थे कि भाई हमारे तो पूर्वज है, भगवान है, हम भी उनकी वंशज है। ये तो हो सकता है हम किसी कारण से हम दूसरे धर्म में चले गए, पर भगवान तो सबके हैं। सबके हैं, पड़ोसी बदल सकते हैं, हाँ, पुरुष नहीं बदल सकते। पुरुष नहीं बदल सकते। आपका अनुभव जो है, लोगों की पहले अलग धारणा थी और लोग कह रहे थे कि भाई मंदिर से क्या लाभ होगा, हॉस्पिटल बनना चाहिए, रेलवे बनना चाहिए, तो ये सुविधाएं तो सारी मंदिर के साथ में अयोध्या में पूरी हुई होगी। अयोध्या के अंदर मैं आपको बताऊं, एक रेलवे स्टेशन का, हम रेलवे स्टेशन तक हमें गाड़ी लेके गई, उसके आगे थोड़ी मतलब सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से जो नहीं चल पा रहा था उसको कह रहे थे भाई आप बैठ सकते हो। बाकी हम वहाँ रेलवे स्टेशन के आगे गए तो वहाँ कई लोग थे बाहर से, तो इतना सुंदर भवन दिख रहा था, हमने देखा ये है क्या, एयरपोर्ट है क्या है, तो नहीं रेलवे स्टेशन ऊपर लिखा हुआ था। तो हम अंदर जाके देखा तो कल्पना में ऐसा नहीं हो सकता, शायद भारत में एक पहला रेलवे स्टेशन है। मंदिर के साथ साथ में अयोध्या का बहुत सुंदर विकास भी हुआ, बहुत सुंदर सड़कों का निर्माण कराया, बहुत सौंदर्यकरण किया और रेलवे स्टेशन, बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन बनवाया, बहुत सुंदर एयरपोर्ट का निर्माण किया। और ऐसा है इसमें, जैसे कोई भी पर्यटक होता है या लोग जाते हैं, या अस्पताल अपनी जगह है, मंदिर बनाएंगे तो उसके साथ अस्पताल भी बनेंगे, ये बात नहीं है भाई नहीं बनवाने, पर सब चीज अपनी अपनी जगह सबकी जरूरत होती है। भगवान के मंदिर की जगह तो मंदिर की जरूरत होगी, पूजा, और हमारे अंदर हम कितने भी मान चलो आधुनिक सुविधा में जी लें, पर हमारी जो आस्था है ना, आदमी विश्वास से कई तरह की बीमारियों से निजात पाता है। डॉक्टर को कहा जाता है कि भाई आप आने वाले मरीज को किस तरह से टैकल करते हो, उसे मतलब किस भाव से बोलते हो, आदि बीमारी डॉक्टर अपने भाव और उससे आदर के साथ में खत्म करता है। तो आत्मविश्वास सबसे बड़ी होती है, और हमें वहाँ जाने से भगवान का आदर्श की जगह है, भगवान का जन्म स्थान है, हमें उसी खुशी के कारण से कई बीमारियां खत्म होती है। मंदिर की जगह मंदिर की जरूरत होती है, हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल की जरूरत होती है, सारी चीजें अपनी अपनी जगह महत्व रखती है। स्वर्ग की कल्पना की गई है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, तो क्या राम नगरी स्वर्ग जैसी सुंदर लग रही थी? उससे जो आदमी परिकल्पना करता है, कल्पना करता है कि वो शहर ऐसा होना चाहिए या भगवान की नगरी ऐसी होनी चाहिए, तो वास्तव में कल्पना से भी परे योगी जी ने उनका निर्माण किया, विकास किया, बहुत सुंदर किया। और वहाँ के ऐसा नहीं है भाई, वहाँ के लोगों को भी हमने पूछा तो लोग बहुत खुश थे कि वास्तव में राजा हो तो योगी जी जैसे हो, जिनके नेतृत्व में एक अयोध्या का पुनः निर्माण हुआ है। राम जी को 500 साल टेंट में गुजारना पड़ा अपने घर से बाहर, तो जिन लोगों की वजह से टेंट में थे, क्या लगता है अब वो वनवास में जाने वाले, जिन लोगों की वजह से राम जी टेंट में थे? देखो, समय हर किसी का बदलता है। समय एक आया जिसमें रामचंद्र जी को भी वनवास जाना पड़ा, तो जिन्होंने उसका अच्छा समय था तब तक चला, पर भगवान वो तो सबको देखते हैं। अभी लीला भगवान की अलग है, लीला अलग है, उसकी माया को तो किसी को पार नहीं है। गीत गा रहे थे मेरे राम आएंगे, अब तो राम जी आ गए। हाँ, वो तो सपना पूरा हो गया सब लोगों का। मैं वहाँ, जैसे हम वहाँ जाके बैठे थे तो कई व्रत संत थे, कई भजन गाने वाले थे, ये भजन से पूरे पूरे संत वहाँ झूम रहे थे। जो विरक्त संत हमारे साथ में ऐसे थे जो कपड़े भी नहीं पहनते, ऐसे भी संत थे, विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न संप्रदायों से। हिंदू धर्म तो एक ऐसा धर्म है जिसमें कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के संत है, कई तरह का पंथ है, जिसमें मतलब आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ देखने वाला कई प्रांतों के हिंदू धर्म के संत है, उनकी वेशभूषा देखो तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये संत है या कोई और है। तो वहाँ सारे के सारे खुशी मना रहे थे, झूम रहे थे। क्यों? कि जो पुराना सपना था, हमारा तो भाग्य है कि हमने इस समय में जन्म लिया था कि ये सपना पूरा होता देखा। कई लोग ऐसे थे, निर्णय संघर्ष करते करते वो चले गए, जिनका लेख भी नहीं था, उनका संघर्ष भी आज पूरा हुआ है। सबको लोगों, संत महात्माओं ने श्रद्धांजलि दी और सबकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। हे प्रभु, जिन जिन लोगों ने भगवान राम जी के निमित्त अपना समय बिताया, किसी ने प्राण भी खोए, सब उनको भगवान शांति दे, ऐसी सबने प्रार्थना की। और संत बहुत बड़े खुश थे, बड़े बड़े लोग भी थे। और वहाँ
मुकेश अंबानी से लेके जितने भी लोग आए थे नहीं, जो उद्योगपति से लेके फिल्म जगत से लेके, जो कहते हैं कि वो धर्म में आस्थाएं कम रखते हैं फलां, फिर भी वो अयोध्या में भगवान की लीला ऐसी थी, सब भाव विभोर थे जिनकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। आपको सौभाग्य मिला है राम जी के दर्शन करने के, बाड़मेर के लोगों के लिए क्या संदेश है? आपके जो अनुयायी है उनको अयोध्या नगरी जाना चाहिए? हाँ, अयोध्या नगरी जाना चाहिए, पर कुछ समय रुक के बाद में जाना चाहिए। अभी तक जो जिनका पूरा कुछ कल्पना करनी है वो थोड़ी कुछ बाकी है, तो जब तक संपूर्ण हो जाए और उसके बाद में जाए तो व्यवस्थाएं बेहतर होगी। अभी तक कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है, और मंदिर का भी जो बड़ा हिस्सा का पूरा हो गया है। मेन मंदिर लगभग पूरा एक शिखर को छोड़ के, पर बाकी उनकी बहुत सपना है जिनका काम चल रहा है। मेरा जो राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं मुख्य इंजीनियर है, मतलब वो जो ठेकेदार है, वो अपने लीलसर मंदिर के शिखर उन्होंने ही बनवाया। तो मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने सोचा कि भाई गुरुजी आए एक दिन, मेरे को फोन किया, तो मैंने उनको पूछा कि भाई अभी इस मंदिर में कितना टाइम लगेगा। तो उसने कहा कि वो 4 एकड़ में जो 20 बीघा में जमीन में मेन मंदिर बना है, उसके मंदिर का तो पूरा हो गया, पर दौड़कर साइड में 4 दिशाओं में छोटे 4 मंदिर बनेंगे, और बाकी एक दिशा का मेन गेट तैयार हो गया, बाकी 3 दिशाओं के गेट तैयार होंगे। तो वो छोटा सा काम 6 महीनों से मंदिर का जो शिखर का काम है वो पूरा हो जाएगा, और 1 साल तक ये पूरा काम हो जाएगा। तो उसके बाद में और भी अच्छा रहेगा। मैं मोटनाथ जी जसदाय संप्रदाय जो है जसनाथ जी भगवान का, उनके आप धर्म गुरु है, और लीलसर में जो लीलसर की बाड़ी जसनाथ जी का धाम है वहाँ आप मठाधीश है। जसनाथ जी ने हमेशा नशे से दूर अपने अनुयायियों के लिए, यहाँ तक कि उनकी जो देवीय शक्ति है अंगाओं पर नाचते हुए जसनाथ जी के जो सिद्ध है वो हमेशा नृत्य करते हैं। जसनाथ जी के भगवान के जो तप है वो तपोबल को आप सब लोगों ने देखा होगा। मोटनाथ जी अभी अभी दर्शन करके आए हैं अयोध्या से। बाड़मेर के बड़े संतों में आप शुमार है। आपने अनुभव बांटे तेजल मीडिया के साथ। देखते रहिए तेजल मीडिया। जय श्री राम। जय श्री राम।